Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified every time. In this video, we are going to talk about Reliance Industries Limited. जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर के मैंने लास्ट टाइम आपको अपडेट किया था कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के मुकेश अंबानी और 3 और यूनिट्स के ऊपर 70 करोड़ रुपए का लगभग इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग पैनिक भी कर रहे थे। आप लोगों में से भी काफ़ी लोग पैनिक थे इस खबर को सुनने के बाद, शॉकिंग थे। लेकिन यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर एक नया वादा किया गया है। उसको मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगा और उसको लेकर के हलचल बने रहने की पूरी उम्मीद है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करते हुए बताऊंगा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने आज से 10 साल पहले एक डील साइन किया था। उस डील के अंदर ये पैक्ट साइन हुआ था कि ये 60 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे गैस सप्लाई करेगी अपने KGD6 ब्लॉक के फर्स्ट सेट ऑफ गैस फील्ड से। लेकिन सिचुएशन उल्टा हो जाता है। ऑपरेटिंग जो आउटपुट है बेसिकली इनका निकलने वाला, वो रैपिडली डिक्लाइन हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि कुछ रिजर्वॉयर से लेकर इशू क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो जो पावर प्लांट्स या जो और यूज़र्स थे, राइट, जो कस्टमर्स थे इनके, वो फंस गए बेचारे, राइट। तो यहाँ पे आगे फिर कंपनी ने उनको किसी भी तरीके का रिफंड नहीं किया, किसी भी तरीके की उनको वापसी नहीं की, कंपनी की तरफ से कुछ वापस नहीं किया गया इस शॉर्टफॉल के चलते, ठीक है। और कंपनी ने ये बात बताया कि ये जो कुछ भी हुआ है वो कंपनी के कंट्रोल से बाहर था, कंपनी की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई थी कि ये जो फेलियर हुआ है इससे जो कस्टमर्स हैं, जैसे कि जो कंज्यूमर्स थे, पावर प्लांट्स लगे हुए थे जो गैस सप्लाई को यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, उन लोगों का नुकसान हुआ। उन लोगों के नुकसान को की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई, ठीक है। और इसको लेकर के रिलायंस ने क्या किया कि एक आर्बिट्रेशन सेंटर में इस पेनल्टी को चैलेंज करने की कोशिश की। हालांकि उसका जो आउटकम है बेसिकली अभी भी आना बाकी है, राइट। तो इस बार क्या हुआ है, इस बार जो ये डील साइन करने वाले हैं इसमें ये वादा कर रहे हैं कि जो गैस अब प्रोड्यूस होगी वो गैस जो है जो बायर्स हैं बेसिकली उनको ख़रीदना होगा। अगर वो बाई करते हैं तो डेफिनेटली उनको गैस मिलेगी। इफ़ इन केस उनको गैस सप्लाई नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो उनका पूरा जो पैसा है रीइम्बर्स किया जाएगा। तो वो पहले की जो इनिशियल फील्ड्स थी KGD6 में, उनको सीज कर दिया गया है। और अभी लास्ट मंथ से रिलायंस और BP की जो शेयरिंग डील है, ये आर क्लस्टर जो कि मैंने बताया था इनका एक ऑन स्ट्रीम प्रोजेक्ट था जिससे ये अपने गैस को निकालना शुरू कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूँगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और उनका जो पार्टनर है BP PLC जो यूके से है, यूके का BP यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम जो PLC है, इन दोनों ने मिलकर के एक कमिटमेंट किया है कि कोई भी किसी भी तरीके का नेचुरल गैस सप्लाई करने में किसी भी तरीके का शॉर्टफॉल आता है, उसके लिए पूरा का पूरा कैश जो है वापस करने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है, राइट। From the next wave of discoveries in the eastern offshore KGD6 block, यानी जो इनका नया एक नई जो इन्होंने डिस्कवरी करी है वहाँ से अगर एक गैस सप्लाई शुरू कर देते हैं, उस केस में किसी भी तरीके से अगर शॉर्टफॉल होता है उसको ये पूरा का पूरा रीइम्बर्स करने के लिए रेडी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये इनकी तरफ से एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है GSPA
यानी GSPA का फुल फॉर्म होता है गैस सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट। इसमें इस ड्राफ्ट में इन्होंने मेंशन किया है, रिलायंस एंड BP ने शेयर किया है कि ये जो इंक्रीमेंटल गैस जो है आर क्लस्टर से जो निकाली जाने की है वो KG-D6 ब्लॉक में, उससे रिलेटेड जो बिड्स लग रही हैं, डिस्कवरी प्राइस डिस्कवरी का बेसिकली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया है और उसको लेकर के बिडिंग चल रही है। और उन्होंने उसमें ये भी मेंशन किया है कि जो सेलर होगा वो पूरा का पूरा जो पैसा होगा बायर का वो रीइम्बर्स करेगा, जितनी भी गैस उसको किसी दूसरे सोर्स को यूज़ करके ख़रीदनी पड़ रही है। मतलब समझिए, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे सपोज़ करो BP KG-R क्लस्टर से अगर कोई पावर प्रोजेक्ट है, सपोज़ करो पावर हाउस है, वो गैस लेता है, किसी कारण की वजह से इससे गैस सप्लाई उसको नहीं मिलती है, तो वो उसका ऑल्टरनेट ढूंढेगा। तो ऑल्टरनेट से जितना वो खरीदेगा उसका पूरा पैसा यहाँ पे R क्लस्टर उसको पे करेगा। ये सिंपल सा मतलब है, इनके ड्राफ्ट में ये चीज़ मेंशन करी गई है। आगे देखते हैं, इसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे इस ड्राफ्ट में ये भी बताया गया है कि जो बायर होगा वो ऑब्लिग्ड होगा गैस के वॉल्यूम्स को खरीदने के लिए और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है उसको पे करने के लिए। यानी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस है, यानी बायर को ऑब्लिगेशन लगी है कि वो उससे गैस खरीदेगा ही खरीदेगा फॉर द पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम। ठीक है। और इन केस अगर वो गैस सप्लाई उसको नहीं मिलती है, आर क्लस्टर की तरफ से सप्लाई नहीं हो पाती है, तो वो उसको उसके करस्पॉन्डिंग या उसके इक्विवेलेंट पैसा उसका रीइम्बर्स किया जाएगा। ऐसा यहाँ पे इनके ड्राफ्ट में मेंशन है। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी भी वॉल्यूम के लिए, गैस के किसी भी वॉल्यूम के लिए अगर पेमेंट कर दी गई है और उन्होंने वॉल्यूम की डिलीवरी नहीं लिया है, उस केस में वो नेक्स्ट आगे आने वाले कुछ सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। ये चीज़ मेंशन करी गई है GSPA के अंदर, यानी गैस सेल परचेज एग्रीमेंट, जो ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया है उसमें। एक चीज़ बड़ी साफ साफ इसमें मेंशन करी गई है कि ये जो सेल परचेज जो है, यानी ये जो शिपिंग का और पे का, यानी टेकिंग का और पेइंग का ऑब्लिगेशन है, ये वेव ऑफ कर दिया जाएगा अगर किसी भी तरीके का नेचुरल इवेंट होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर, एपिडेमिक, या किसी भी तरीके की वॉर शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे वॉर हो जाती है दो कंट्रीज़ में, या वर्ल्ड वॉर टाइप का कुछ होता है, या फिर किसी तरीके की स्ट्राइक हो जाती है, लॉकआउट लग जाता है, या फिर डिले हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट या रेगुलेटरी एक्शंस को लेकर के, या कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। इस तरीके की जो सिचुएशंस इमर्ज होती हैं अगर, तो उस केस में यहाँ पे जो ऑब्लिगेशंस है बाइंग का और बाइंग का और सेलिंग का, और बायर और सेलर के बीच में, ये पूरी तरीके से वेव ऑफ कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट में ये चीज़ भी मेंशन करी गई है। आगे इन्होंने अपने ड्राफ्ट में ये चीज़ भी मेंशन करी है कि रिलायंस BP जो ये डुओ है, इन्होंने जो इक्विवेलेंट रेट जो हैं पता करना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि JKM या फिर जापान कोरिया जो LNG इम्पोर्टेड प्राइस है, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो इम्पोर्टेड प्राइस है, उसके या इक्विवेलेंट या उसके आसपास का प्राइस ये ढूंढने की तलाश कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए जो ये बिडर्स जो है इन्होंने इनवाइट कर रखा है, बिडर्स हैव बीन आस्क्ड टू कोट ए वेरिएबल V, एक वेरिएबल इनको दिया गया है V, जिसके अंदर ये प्राइसेस को कोट करना है पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, यानी MMBTU। ठीक है। तो अब यहाँ पे V के लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है, V की एक रेंज है, जैसे कि V एक नेगेटिव नंबर हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में 0.30 से छोटा नहीं हो सकता, यानी 0.30 से लेस नहीं हो सकता, इधर नहीं चलेगा, उससे बड़ा चलेगा, या 0.30 भी हो सकता है $। ठीक है, पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, यानी MMBTU। और करंट जो JKM प्राइस है KG-D6 गैस की, उसके अगर हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो कॉस्ट बैठेगी $6 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ओके।
ठीक है, आगे इसमें देखें क्या मेंशन किया गया है। जो हालांकि जो रेट है, जो रेट की डिस्कवरी है, वो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है कि वो उसके ऊपर क्या कैप लगाती है। ठीक है, अभी वो उसके सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल है, यानी गवर्नमेंट उसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से सेट कर सकती है। जो कुछ यहाँ से डिसीजन लिया जाएगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो लिया जाएगा वो फाइनल माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रूवल होना उसके ऊपर अभी बाकी है। आपको मैंने बताया था कि जो न्यू इन्होंने डिस्कवरी करी है, एशिया के अंदर डीपेस्ट यानी 2000 किलोमीटर से भी गहरी जगह से ये गैस का प्रोडक्शन करेंगे। और इनकी 3 साइट्स हैं बेसिकली, आर क्लस्टर, सैटेलाइट्स और एमजे, राइट। तो आर क्लस्टर जो है इनका जो आर क्लस्टर साइट है, जिससे पीक आउटपुट जो हो सकता है 12.9 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से। जबकि सैटेलाइट्स जो कि स्टार्ट होने वाली है थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021, कैलेंडर ईयर से थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021, जिसकी पीक मैक्सिमम हो सकती है, पीक आउटपुट हो सकता है उसका 7 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। वहीं इनके थर्ड साइट की बात करें विच इज़ एमजे, राइट। तो एमजे की जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है 12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से हो सकती है, और इसकी स्टार्टिंग लगभग 2022 में थर्ड क्वार्टर से होने, कैलेंडर ईयर 2022 में थर्ड क्वार्टर से हो सकता है इसकी शुरुआत हो। तो यहाँ पे इतनी सारी मैंने आपको बातें बताई, इसका क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन इसका ये है कि यहाँ पे बेसिकली जो रिलायंस और बीपी की जो ये पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप का मेन मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये डिलीवरी करेंगे, जो ये सप्लाई करेंगे, ये अपने कस्टमर्स को किसी भी पेड पेमेंट के लिए अगर ये वॉल्यूम सप्लाई नहीं कर पाते हैं गैस की, उस केस में वो जो उसके करस्पॉन्डिंग या उसको किसी भी कंज्यूमर है इनका, अगर उनको उस कंज्यूमर को इनसे गैस सप्लाई नहीं मिलती है और वो किसी अल्टरनेट सोर्स से अगर ढूंढता है अपनी सप्लाई को पूरा करने के लिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जितना उसका खर्चा बैठेगा वो पूरा कंपनी पे करेगी, यानी आर क्लस्टर की तरफ से, यानी रिलायंस बीपी की जो पार्टनरशिप है ये पे करेगी, राइट। रीइम्बर्स करने का मतलब यही होता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको बताया था 10 साल पहले इन्होंने एक डील साइन किया था, तो जो उनके पावर कंज्यूमर्स थे, बेसिकली जो पावर हाउसेस थे, उनको वो फंस गए बेचारे, क्योंकि उनको अचानक शॉर्टफॉल देखना पड़ा रिलायंस की तरफ से गैस सप्लाई ना हो पाने की वजह से, जिसको लेकर के गवर्नमेंट ने इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई। और उस पेनल्टी को ऑब्जेक्ट करते हुए रिलायंस ने एक आर्बिट्रेशन सेंटर में अपोज किया है, हालांकि उसका आउटपुट आना अभी बाकी है। तो इस न्यूज़ के साथ आपको थोड़ी सी खुशी मिली होगी कि क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री और बीपी की जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप का मेन मकसद है कि लोगों को पूरी तरीके से अच्छे से सप्लाई की जाए गैस की, किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। और 15% के आसपास का डोमेस्टिक जो इंडिया के अंदर सप्लाई है, उसका 15% लगभग यहाँ से सप्लाई कंप्लीट हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। I hope you got some positive information from here regarding Reliance Industries Limited. Guys, if you like this information, please give a thumbs up, and if you want to open Demat or trading account, follow the link given in description box of this video. Take care of yourself. Have a good day. Goodbye.